नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अध्याय मेरे बचपन के दिन का अध्ययन किया था, जिसका लेखन किया था प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा ने। आज की इस वीडियो में मैं उन विद्यार्थियों के लिए इसी अध्याय के प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं जो कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं। तो चलिए देखते हैं इस अध्याय के प्रश्न उत्तरों को। दोस्तों, इस अध्याय में जो अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, मैंने सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को हल किया है। और इसी क्रम में जो पहला सवाल है वो इस प्रकार है। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। दोस्तों, इस अध्याय के सवाल में जो ये सवाल है उसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जिस समय लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था उस समय लड़कियों का जन्म अपशकुन माना जाता था। लोग आमतौर पर लड़कों की चाहत रखते थे। इसी कारण कई बार लड़कियों को बाल्यावस्था में ही मार डाला जाता था। जो लड़कियां जीवित थी उन्हें उपेक्षित जीवन जीना पड़ता था। बाल विवाह, कुपोषण, अशिक्षा आदि ऐसी चुनौतियां थीं जिनका सामना समाज की अधिकांश लड़कियों को करना पड़ता था। दोस्तों, यदि मैं स्पष्टीकरण की बात करूं तो यह कहा जा सकता है कि जो महादेवी वर्मा थी उनका जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था और जिस समय उनका जन्म हुआ था उस समय समाज में लड़कियों के जन्म के प्रति बहुत नकारात्मकता थी। जब लड़कियों का जन्म होता था तो परिवार में शोक का माहौल बन जाता था। लोग आपस में गुस्सा होते थे। कई बार लड़कियों को बाल्यावस्था में ही मार दिया जाता था क्योंकि लड़कियों की परवरिश को ज़्यादा अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था। माना जाता था कि लड़कियों के रूप में उनके परिवार में एक ऐसे सदस्य का जन्म हुआ है जिसके ऊपर उन्हें धन खर्च करना है, परवरिश करनी है और एक दिन वह शादी करके किसी दूसरे परिवार में चली जाएगी, जबकि परिवार का नाम बढ़ाने में, वंश को आगे बढ़ाने में उसका कोई योगदान नहीं होगा। जबकि दूसरी ओर जो लड़के थे उनके जन्म को बहुत खुशी का माहौल वाले नज़र से देखा जाता था। इसके अलावा लड़कियों को उस समय ना तो शिक्षा दी जाती थी और भोजन भी, जो उनकी दशा थी बहुत ख़राब थी, जिसकी वजह से अधिकांश महिलाएं, लड़कियां कुपोषण का शिकार होती थी और उनके ऊपर बचपन में ही परिवार को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती थी। लेकिन जब महादेवी वर्मा का जन्म हुआ तो उन्हें उन चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा जो आमतौर पर लड़कियों को करना पड़ता था। और अब दूसरा है कि लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं, और इसका जवाब हम इस तरीके से दे सकते हैं। हालांकि आज समाज में महिलाओं या लड़कियों के जन्म के प्रति नज़रिया बदला है और आज लड़के के जन्म की भांति लड़कियों के जन्म की भी खुशियां मनाई जाती हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं, अच्छी परिस्थितियां तथा परवरिश दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद इस दिशा में अभी और काम करने की आवश्यकता है तथा सभी लड़कियों के लिए समान परिस्थितियां बनाने की आवश्यकता है। दोस्तों, यदि स्पष्टीकरण की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में लड़कियों के जन्म के प्रति समाज के सोच में तो बदलाव आया है। आज जब लड़कियों का जन्म होता है तो मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं और जो काम लड़के कर सकते हैं लड़कियां उससे बेहतर ही तरीके से कर सकती हैं। आज लड़कियों को परवरिश का अच्छा माहौल दिया जाता है, उनको अच्छा पढ़ाया लिखाया जाता है, यहाँ तक कि समाज के हर क्षेत्र में हम लड़कियों को नौकरी करते हुए भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये अंत नहीं है। अभी भी इस दिशा में बहुत सा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिन लड़कियों के बारे में हम बात कर रहे हैं वो समाज के हर परिवार में नहीं है। समाज के बहुत छोटे से परिवारों में वो लड़कियां पाई जाती हैं जहां लड़कियों के प्रति नज़रिए में इस तरीके का बदलाव आया है। अगर हमें सच्चा बदलाव चाहिए तो हमें समाज में हर लड़की के प्रति इसी सोच को विकसित करना होगा। यह काम करने की अभी भी आवश्यकता है हमारे समाज को। अगला सवाल है कि लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, और इसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि बाबा के प्रयासों के बावजूद लेखिका उर्दू फारसी नहीं
सीख सकी क्योंकि वह मौलवी साहब को देखकर डर जाती थी और चारपाई के नीचे जाकर छिप जाती थी। दोस्तों, महादेवी वर्मा ने अपनी इस संस्मरण मेरे बचपन के दिन में लिखा है कि उनके परिवार में सीखने सिखाने का, पढ़ने लिखने का माहौल था और उनके जो बाबा थे वो उर्दू फ़ारसी जानते थे और वो चाहते थे कि यह बच्ची महादेवी वर्मा भी उर्दू फ़ारसी जाने, और इसका प्रयास भी उन्होंने किया और एक मौलवी को उन्हें उर्दू और फ़ारसी सिखाने के लिए परिवार में आमंत्रित किया। लेकिन उनके पहनावे को देखकर, उनकी वेशभूषा को देखकर महादेवी वर्मा डर जाती थी और अक्सर चारपाई के नीचे छिप जाती थी, जिस वजह से वह उर्दू और फ़ारसी नहीं सीख सकी। अगला सवाल है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? इसका जवाब हम इस तरीके से दे सकते हैं कि लेखिका अपनी माँ के बारे में बताती है कि वे एक धार्मिक प्रवृत्ति तथा पूजा पाठ करने वाली स्त्री थी। घर पर प्रारंभिक हिंदी सीखने में लेखिका को सबसे ज़्यादा मदद अपनी माँ से ही मिली थी। तो दोस्तों, महादेवी वर्मा ने अपनी माँ के बारे में बताया है कि उनकी माँ एक धार्मिक प्रवृत्ति वाली महिला थी और अक्सर पूजा पाठ किया करती थी। पूजा पाठ में वह महादेवी वर्मा को भी बैठा लेती थी और रामायण, महाभारत, पंचतंत्र जैसी जो ग्रंथ हैं वो उन्होंने ही उन्हें हिंदी भाषा में पढ़ने सिखाए थे। इस प्रकार हिंदी भाषा को सीखने की जो प्रारंभिक शिक्षक थी महादेवी वर्मा की, वो उनकी माँ थी। अगला सवाल, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जवारा के नवाब मुस्लिम थे और मुस्लिम होने के नाते वे मुस्लिम संस्कृति को मानते थे, जबकि लेखिका मुस्लिम नहीं थी, हिंदू थी और हिंदू संस्कृति को मानती थी। अलग धर्म होने के बावजूद दोनों परिवारों के बीच प्रेम और सौहार्द पर्याप्त मात्रा में था। दोनों परिवारों में एक दूसरे के धार्मिक त्यौहार प्रेम पूर्वक साथ साथ मनाए जाते थे, लेकिन इस प्रकार के धार्मिक प्रेम और सौहार्द का आज लेखिका को अभाव दिखाई देता है। तो दोस्तों, यदि स्पष्टीकरण की बात करें तो हमने इस अध्याय में देखा था, जब इस अध्याय का अध्ययन किया था, कि महादेवी वर्मा ने बताया है कि जब विद्यापीठ में उनको भेजा गया था तो उनके नज़दीक ही जवारा के नवाब रहते थे, जिनकी सल्तनत छिन गई थी और एक छोटे से घर में वो रहते थे। धर्म उनका मुस्लिम था, जबकि लेखिका खुद हिंदू थी, लेकिन इस धार्मिक परिवर्तन के बावजूद भी उनके प्रेम में कोई परिवर्तन नहीं था, कोई अंतर नहीं था। अक्सर महादेवी वर्मा को उनके परिवार के लोग, जवारा नवाब के लोग प्यार से रखते थे, राखी बांधी जाती थी और अपने बच्चे को तब तक भूखा रखा जाता था जब तक लेखिका उनको राखी नहीं बांध देती थी। जबकि महादेवी वर्मा के घर में ईद मनाई जाती थी, और ये आपस में इसलिए था क्योंकि दोनों परिवारों के बीच प्रेम बहुत था। उस तरीके का प्रेम आज हिंदू मुस्लिम लोगों में कम ही देखने को मिलता है, बल्कि सपने जैसा दिखाई देता है। इसी बात को महादेवी वर्मा ने यहाँ इंगित किया है। दोस्तों, कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात की महादेवी वर्मा के संस्मरण मेरे बचपन के दिन के प्रश्न उत्तरों के बारे में। यदि आपने इस अध्याय का अध्ययन नहीं किया है तो आप उस पिछली वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने इस बचपन के अध्याय नामक अध्याय का अध्ययन किया था। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको वीडियो को देखने में किसी भी प्रकार की मशक्क़त ना उठानी पड़े। तो दोस्तों, फ़िलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, और विदा लेने से पहले आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।